सभी को नमस्कार। सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के करंट जीके के बारे में। अक्टूबर माह के करंट जीके के बारे में बात करेंगे, जहां से अपने होने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान से देखिए, ध्यान गौर से सुनिए। देखिए, सबसे पहले क्या है, पुगल में स्थापित होगा सोलर पार्क। सोलर पार्क कहाँ स्थापित होगा? पुगल बीकानेर के अंदर सोलर पार्क स्थापित होगा। ठीक है, ये कितने मेगावाट का? 2000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित होगा। 2000 मेगावाट का सोलर पार्क है, कहां पर स्थापित होगा? पुगल बीकानेर के अंदर 2000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित होगा। ठीक है, और ये जो सोलर पार्क स्थापित होगा, इसके अंदर दो कंपनियां साझा है। दो कंपनियां ये विद्युत उत्पादित करेंगी। वो दो कंपनियां कौन कौन सी हैं? कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। कोल इंडिया लिमिटेड क्या है कि ये भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। कोल इंडिया लिमिटेड करेगी 1190 मेगावाट का, और तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम करेगा 810 मेगावाट का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो पुगल बीकानेर में कितने मेगावाट का? 2000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित होगा। आगे वाला देखिए, ये टॉपिक, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एग्जाम में। मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहां से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। राजस्थान रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 6 व्यक्तियों को दिया गया है। यानी कि ये 6 व्यक्ति कौन है? देश विदेश के अंदर राजस्थान का नाम रोशन करने वाले, ये उन व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। ये कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। और ये 6 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है। राजस्थान रत्न पुरस्कार के अंदर पुरस्कार राशि होती है 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए। अब ये 6 व्यक्ति हैं, कौन कौन से हैं? RM लोढ़ा। कौन? RM लोढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा। ठीक है, दलवीर भंडारी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? हेग के अंदर है। उसका न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी, वर्तमान में न्यायाधीश है। और अनिल अग्रवाल कौन है? सीकर जिले से इसका संबंध है। ऊपर वाले दोनों जोधपुर से संबंधित थे। अनिल अग्रवाल कौन है? वेदांता ग्रुप का चेयरमैन। कौन है? वेदांता ग्रुप का चेयरमैन अनिल अग्रवाल है। ठीक है, LN मित्तल, ये LN मित्तल सादुलपुर राजगढ़ यानी कि चूरू से हैं। LN मित्तल, इनकी कंपनी आर्सेनल मित्तल के चेयरमैन है। कौन? LN मित्तल। 5वां है केसी माड़ू, ये संगीत निर्माता कंपनी, म्यूजिक कंपनी है इनकी। उस कंपनी के अंदर देखिए, जो पुराने जो अपने मतलब फोक राजस्थानी ये गाने होते हैं ना, जिसके अंदर मतलब ये गाने हैं, पुराने गाने हैं, जो सीमा मिश्रा वाले गाने हैं, वो केसी माड़ू संगीत निर्माता कंपनी केसी माड़ू, उसको सम्मानित किया गया है। और सीन काफ निजाम है, ये उर्दू शायर है। कौन है? सीन काफ निजाम उर्दू शायर है। तो 6 नाम हो गए, ध्यान से देख लेना। RM लोढ़ा, दलबीर भंडारी 2 न्यायाधीश हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का और एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश है। अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप का चेयरमैन, LN मित्तल आर्सेनल मित्तल कंपनी का चेयरमैन, केसी माड़ू संगीत निर्माता कंपनी, सीन काफ निजाम उर्दू शायर, सीन काफ निजाम उर्दू शायर। तो इसमें कोई दिक्कत, मुझे ऐसा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से अपने एक क्वेश्चन अवश्य आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखिए, गांधी सद्भावना पुरस्कार क्या है? गांधी सद्भावना पुरस्कार ये किन को दिया जाता है? यानी कि शांति के क्षेत्र के अंदर ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है ना। तो इसके अंदर क्या दिया जाता है? 50,000 रुपए, समर्थित चिन्ह प्लस प्रशस्ति पत्र और 100 उड़ाकर स्वागत किया गया। कब? 2 अक्टूबर को। इसके अंदर कितने व्यक्तियों को दिया गया? 5 व्यक्ति। वो 5 व्यक्ति कौन है? सबसे पहले है SN सुब्बाराव, इनको मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत दिया गया है SN सुब्बाराव को। ये नेमिचंद जैन है, जिनको भी मरणोपरांत दिया गया है। अमरनाथ भाई जी हैं, इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया, यानी कि ये जीवित हैं। अमरनाथ भाई जी। प्रशांत को दिया गया है। ये
किसका चेयरमैन है? गांधी पीस फाउंडेशन का। गांधी पीस फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन है? प्रशांत। इसे भी क्या दिया गया है? गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रशांत को दिया गया। डी.आर. मेहता को भी दिया गया है। डी.आर. मेहता कौन है? भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर व चीफ पेट्रन। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर व चीफ पेट्रन कौन है? डी.आर. मेहता। तो 5 नाम हो गए। एस एन राव, एस एन सुब्बाराव, नेमीचंद जैन, अमरनाथ भाई जी, प्रशांत, डी.आर. मेहता, इन्हें दिया गया है गांधी सद्भावना पुरस्कार। इसके अंदर दिया जाता है 50,000 रुपए प्लस स्मृति चिन्ह प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। देखिए अब राज्य को स्वच्छता के लिए 6 पुरस्कार दिए गए हैं। कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 6 पुरस्कार। वो 6 पुरस्कार अलग अलग हैं, आप यदि याद रखना चाहें तो देख लेना, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर अपने को नाम रखने की, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर अपने को क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि स्वच्छता को राज्य के स्वच्छता के क्षेत्र के अंदर राजस्थान को कितने पुरस्कार मिले स्वच्छता के मामले में? तो कितने पुरस्कार मिले? 6 पुरस्कार मिले। 6 पुरस्कार स्वच्छता के अंदर मिले राज्य को। अब खुले में सोच मुक्त ODF प्लस के अंदर राजस्थान का उद्यमान श्रेणी के अंदर कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। सोच मुक्त राजस्थान के ODF के अंदर कौन सा है? उद्यमान श्रेणी के अंदर 8वां स्थान है राजस्थान का। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन से पूर्ववर्ती परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। 8 विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए गए। कुलपति कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये कुलपति है, ध्यान रखना। पहले ही बता देता हूं मैं, कोटा से 2 हैं, कोटा से 2, जोधपुर से 2, कितने हो गए? 4 हो गए। बीकानेर से 2, 6 हो गए। 1 जयपुर से है और 1 है उदयपुर से। ठीक है, कुल मिला के कितने? 8 कुलपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए डॉक्टर अभय कुमार व्यास। डॉक्टर अभय कुमार व्यास कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। दूसरा है डॉक्टर बगदाराम चौधरी। ये चौधरी जी कहाँ के हैं? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर बगदाराम चौधरी। दोनों कृषि विश्वविद्यालय है, अभय कुमार और बगदाराम चौधरी। अब डॉक्टर अरुण कुमार, ये भी कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंदन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। ठीक है, अरुण कुमार केशवानंदन बीकानेर के कृषि विश्वविद्यालय के। प्रोफेसर राम सेवक दुबे, यहां पर भी राम आ रहा है, यूनिवर्सिटी के नाम में भी राम आ रहा है, दोनों याद रखने के अंदर जोड़ लेना। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? यह संस्कृत विश्वविद्यालय है। क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालय, राम सेवक दुबे। ठीक है, 5वां है अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार। इन्हें महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का डॉक्टर अजीत कुमार को कुलपति नियुक्त किया गया है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर का। डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति, ये प्रजापति साहब कहाँ के हैं? डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। प्रदीप कुमार प्रजापति जोधपुर के हैं, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के। और बगदाराम चौधरी जोधपुर के कुलपति हैं और वो हैं कृषि विश्वविद्यालय के। और ये प्रजापति हैं, ये आयुर्वेद विश्वविद्यालय के हैं। और प्रोफेसर कैलाश सोडानी, ये है VMOU कोटा के कुलपति। कैलाश सोडानी VMOU कोटा के कुलपति। VMOU वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति कौन? प्रोफेसर कैलाश सोडानी। 8वां है डॉक्टर बलराज सिंह श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। ये भी बीकानेर के अंदर है, तो बीकानेर के अंदर 2 हो गए। डॉक्टर बलराज सिंह किस यूनिवर्सिटी के? श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के। ठीक है, तो ये 8 विश्वविद्यालयों के कुलपति डॉक्टर अभय कुमार व्यास, प्रोफेसर बगदाराम चौधरी, डॉक्टर अरुण कुमार, प्रोफेसर राम सेवक दुबे, डॉक्टर अजीत कुमार, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, प्रोफेसर कैलाश सोडानी, डॉक्टर बलराज सिंह,
इस प्रकार टोटल 8 कुलपति नियुक्त किए गए हैं। अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है, 5 व्यक्तियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार मिला है, और पुगल के अंदर सोलर पार्क स्थापित होगा। 2 कंपनियां हैं, कोल इंडिया लिमिटेड 1190 विद्युत मेगावाट विद्युत उत्पादित करेगी तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम करेगा 810 मेगावाट। और स्वच्छता के क्षेत्र के अंदर राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले हैं। ODF प्लस के अंदर उदीयमान श्रेणी के अंदर राजस्थान का 8वां स्थान है। तो इतना अभी के लिए देख लीजिए। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, अपन पढ़ चुके थे, 6 बिंदुओं के बारे में चर्चा कर चुके थे। 7वां बिंदु है अक्टूबर माह के करंट जीके के बारे में। 7वां बिंदु है एक मुश्त समझौता एंड पशु बीमा योजना। क्या है एक मुश्त समझौता एंड पशु बीमा योजना? इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को संबल प्रदान करना। एक मुश्त समझौता एंड पशु बीमा योजना का उद्देश्य है किसानों को संबल प्रदान करना। ये किससे संबंधित है? प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जुड़े किसानों के लिए 50% तक ब्याज माफ किया जाएगा। प्राथमिक सहकारी यानी कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जो किसान जुड़े हुए ना, उनके ब्याज का 50% माफ किया जाएगा। जितना ब्याज लग रहा है उसका 50% माफ किया जाएगा। इसके अलावा देखिए इसके अंदर क्या है, एक मुश्त समझौता योजना यानी कि समझौता हो रहा है एक तरीके से, तो किन के मध्य समझौता हो रहा है? अवधि पार यानी कि जिनको ब्याज जमा कराना था, किस्तें जमा करानी थी, तो उस टाइम वो जमा नहीं करा पाए किसी कारणवश, या किसान की अवधि पार मृत्यु हो गई और अवधि पार भी हो गई, वो अपना ब्याज नहीं जमा करा पाया, है ना, पुनः लौटा नहीं पाया, तो उसके लिए क्या है, अवधि पार एवं अवधि पार किसानों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे परिवारों की ब्याज माफी यानी का इनका क्या किया जाएगा, ब्याज माफ किया जाएगा। ठीक है, दंडनीय ब्याज सहित वसूली यानी कि जब क्या है कि अवधि पार हो जाती है उसके बाद उसके ऊपर ब्याज व्यूज लगा के बढ़ा देते हैं, तो वो भी क्या किया जाएगा, माफ किया जाएगा। सहित वसूली खर्च माफ यानी कि जब अवधि पार किसान की मृत्यु हो चुकी है ऐसे किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा, प्लस उनके ऊपर जो दंड लगाया जाता है वो भी माफ किया जाएगा। तो एक मुश्त समझौता एवं पशु बीमा योजना रह जाएगा याद। ये किससे संबंधित है? प्राथमिक सहकारी बैंक से जुड़े हुए। हाँ से क्वेश्चन आएगा तो यही है कि ये किस प्रकार के किसानों के लिए, तो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जुड़े हुए किसानों के लिए ये योजना है, जिसके अंदर एक तो 50% ब्याज माफ किया जाएगा, दूसरा ये है कि अवधि पार हो चुकी है और वे ब्याज नहीं जमा करा पाए हैं तो वो उनका ब्याज किया जाएगा, माफ किया जाएगा। आगे वाली 8वीं बिंदु पर देखिए, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 कब आयोजित किया गया, कहाँ था? तो ये 7 व 8 अक्टूबर को जयपुर के JECC के अंदर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया JECC के अंदर। यहाँ पर क्या निर्णय लिया गया कि एक तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाने की घोषणा की गई। किसकी घोषणा की गई? ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाने की घोषणा की गई, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा, है ना। घोषणा की है, अभी तक लागू नहीं हुई, तो ये क्या है, ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन, इसके बारे में सर्च करना। अभी थोड़े दिन पहले ही असम के अंदर इस तरीके का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। असम के अंदर योजना स्टार्ट की गई थी ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित। तो याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन नीति सबसे पहले किस राज्य ने घोषणा की? तो राजस्थान ने। सीएम गहलोत ने राजस्थान इन्वेस्ट स्कीम 2022 रिप्स 2022 लॉन्च की। ये किससे संबंधित है? तो ये रिप्स से संबंधित है रोजगार सृजित करने एंड SC/ST के उत्थान में योगदान देने वाले क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी कि जो रोजगार सृजित कर रहे हैं और जो SC/ST के योगदान के उत्थान के अंदर योगदान दे रहे हैं ना, वो उनको क्या किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या? रिप्स 2022 ये नीति है कि उनको
रोजगार सृजित कर रहे हैं, प्लस SC/ST के उत्थान के अंदर जो योगदान दे रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ये है रिप्स 2022। ठीक है, 9वां बिंदु है सौर कृषि आजीविका योजना। ये क्या है? सौर कृषि आजीविका योजना क्या है? यानी कि जो बंजर एवं व्यर्थ भूमि है ना, वहां पर कोई यदि सौर प्लेट स्थापित करता है, ठीक है, तो उसके लिए ये सौर कृषि एवं आजीविका योजना बंजर एवं अनुपयुक्त भूमि के अंदर ये स्थापित कर सकते हैं। संयंत्र को स्थापित करने के लिए सुगमता से PM कुसुम योजना के तहत 30% केंद्रीय अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि PM कुसुम योजना क्या है? PM कुसुम योजना ये है कि ये जो कुएं आदि के ऊपर सौर प्लेटें स्थापित करने से संबंधित है। तो ये सौर कृषि आजीविका योजना के अंदर भी ये PM कुसुम वाला अनुदान आसानी से सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं। तो सौर कृषि आजीविका योजना ये इससे रिलेटेड PM कुसुम योजना वाला अनुदान ये भी उठा सकते हैं। ठीक है, आगे वाला बिंदु इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सरकार का एक मोटी योजना, मतलब बड़ी अपन कहें महत्वाकांक्षी बड़ा प्रोजेक्ट था। क्या है ये? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठते हैं जहां पर सरकार अधिक ध्यान देती है ना। तो ये भी न्यूज में बहुत अधिक रहा था, राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक, तो ये भी आने की संभावना है। देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक, सबसे पहले मैं इसके बारे में ये बता देता हूं कि इसका स्टार्ट कब हुआ, उसके बाद में ऊपर वाली बात कर लेंगे। हाँ, स्टार्ट कब हुआ था? 29 अगस्त को। कब हुआ था? खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है खेल दिवस। कब? 29 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था? लूणी क्षेत्र, लूणी कहाँ है? जोधपुर से। और समापन कब हुआ? 20 अक्टूबर को स्वामी मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिकों का समापन किया गया। ठीक है, अब इसके अंदर कितने चरण थे? कितने चरण थे इसके अंदर? 4 चरण थे। 4 चरण कौन कौन से थे? सबसे पहले तो ग्राम पंचायत स्तर पर, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर। तो कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। तो चरण भी याद रखना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंदर कितने चरण थे, क्योंकि कई बार बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं और वो खेल कर दे देंगे, है ना। चरण 4 थे। खेल कितने थे? 6 खेल थे। कबड्डी था, शूटिंग बॉल था, वॉलीबॉल था, हॉकी, खो खो, टेनिस, क्रिकेट बॉल। कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, टेनिस, क्रिकेट बॉल, 6 खेल थे। सभी का नाम ध्यान में रखना। ठीक है, इसके जो शुभंकर था ना राजीव गांधी खेल ओलंपिक का, ग्रामीण खेल ओलंपिक का, इसका शुभंकर क्या था? शेरू था। क्या शुभंकर था? शेरू था। और इसका थीम सॉन्ग क्या था? चालो रे चालो साथीड़ा सारे मिलके खेलना। चालो रे चालो साथीड़ा सारे मिलके खेलना, ये राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक का क्या था? थीम सॉन्ग था। ठीक है, अब देखिए अपन ने राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक की बात कर ली कि 4 चरणों के अंदर था। जोधपुर के लूणी से स्टार्ट हुआ था, SMS स्टेडियम जो जयपुर के अंदर समापन हुआ। इसमें 6 खेल थे। ठीक है, इसकी थीम शुभंकर शेरू, सॉन्ग चालो रे चालो साथीड़ा सारा मिलके खेलना, ये इसकी थीम थी। तो इसका विजेता कौन रहा था? इसका विजेता, ओवरऑल विजेता कौन रहा था? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट रहा था। कौन सा जिला रहा था? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट रहा था, हनुमानगढ़ जिला रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इन्होंने 5 स्वर्ण पदक, 1 सिल्वर मेडल, 1 कांस्य। ठीक है, कुल मिला के कितने जीते? 7। 5 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 1 कांस्य। ठीक है, तो ये राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक है। अच्छा है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है क्योंकि खेल से संबंधित है, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब है विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो ये निश्चित है इसमें से। ठीक है, दूसरा ये है कि सौर ऊर्जा से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा क्योंकि वर्तमान के अंदर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सौर ऊर्जा पर अधिक ध्यान दे रही है।
ना ना, जहां पर सरकारें अधिक ध्यान देती हैं वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट और सौर ऊर्जा केंद्र पहला किस राज्य का स्थान है? राजस्थान का स्थान है। तो विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहां पर शुरू किया गया? जैसलमेर के अंदर शुरू किया गया। राजस्थान के किस जिले के अंदर शुरू किया गया? जैसलमेर के जिले के अंदर शुरू किया गया। ठीक है, और ये कौन सी कंपनी ये शुरू कर रही है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, और ये कितने मेगावाट का है? 600 मेगावाट का। यानी कि ये किस अक्षय ऊर्जा के अंदर आता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यानी कि ये वायुमंडल को दूषित नहीं करते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जैसलमेर के अंदर। कंपनी याद रखना, क्योंकि पीछे भी एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसके अंदर भी ये पूछा था कि इसको कौन सी कंपनी कर रही है, उसका उत्तर भी अडानी ग्रीन एनर्जी पावर था। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, 40वें नंबर के हैं ये। कौन है? पंकज मित्तल, 40वां नंबर है। इससे पहले कौन थे? एस शिंदे थे। ये एस शिंदे का स्थान लेंगे, और एस शिंदे का न्यूनतम कार्यकाल के अंदर दूसरा स्थान है। इससे पहले एक सबसे कम का दूसरा था, इनका सेकंड स्थान है, नीचे से सेकंड, यानी कि सबसे कम कार्यकाल का। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। ये पहले किस न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं? ये किस न्यायालय में थे? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख। किस न्यायालय के थे? लद्दाख के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर, वहां उस न्यायालय के अंदर ये पंकज मित्तल थे। वर्तमान में राजस्थान के 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अब देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसकी समिति गठित की गई है, और इस समिति का अध्यक्ष कौन है? सीएम गहलोत है। कौन है? सीएम अशोक गहलोत। 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष सीएम अशोक गहलोत हैं, लेकिन इसका उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। किसको? उपाध्यक्ष को। तो उपाध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम का कौन है? डॉक्टर चंद्रभान, जो पहले कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा है, राज्य कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस का। ठीक है, डॉक्टर चंद्रभान राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मंडावा से चुनाव लड़े थे, हार गए। तो ये क्या है? उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रभान 20 सूत्री कार्यक्रम के, और इन्हें क्या मिलता है? कैबिनेट का दर्जा मिलता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, इसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। ठीक है, तो देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए, मैं इनके नाम बोल देता हूं। एक मुफ्त समझौता एवं पशु बीमा योजना, किसानों के लिए जो ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े हुए, प्राथमिक सहकारी ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े हुए। इन्वेस्टमेंट राजस्थान 2022, ग्रीन एनर्जी पावर की ग्रीन हाइड्रोजन नीति घोषणा, रिप्स 2022 की घोषणा। रिप्स 2022 किसके लिए है? उसके बाद सौर कृषि आजीविका योजना क्या है, और राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक कितने खेल हैं, शुभंकर क्या है, सॉन्ग क्या है, थीम सॉन्ग क्या है, चरण कितने हैं, कौन सा जिला ओवरऑल विजेता रहा, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया, कौन सी कंपनी ने स्थापित किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, लेकिन उस टाइम ये नहीं थे, क्योंकि ये 2-3 महीने पहले आया था। एस शिंदे से पहले वाला मुख्य न्यायाधीश का क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम कोई एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। ठीक है, ये कितने नंबर के हैं? 40वें नंबर के हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष सरकार नियुक्त करती है। किसे? वर्तमान में किसे कर रखा है? डॉक्टर चंद्रभान को, और इसकी वर्ष में 2 बार मीटिंग होनी आवश्यक है। ठीक है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अपन पढ़ चुके हैं 13 योजनाओं के 13 बिंदुओं के बारे में। अक्टूबर माह के करंट जीके में 13 बिंदुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 13 बिंदु कौन कौन से हैं, सभी के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। अभी देखिए 14वां बिंदु क्या है। अक्टूबर माह का करंट जीके पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित व आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2020
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एंड आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022, यानी कि ये योजना स्टार्ट की गई है। क्या है ये योजना और किसके लिए है, इसका उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विभाग में SC/ST की भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एंड आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का क्या है? औद्योगिक विभाग में SC/ST की भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है, रह जाएगा याद, नाम में दे रखा है दलित एंड आदिवासी। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? देखिए इसमें लिख रखा है सब कुछ, उद्यम प्रोत्साहन, तो उद्योग विभाग इसका क्या करेगा? क्रियान्वयन करेगा। अब है अधिसूचना। अधिसूचना इसकी कब जारी की गई? 8 सितंबर को। अधिसूचना क्या होता है? यानी कि राज्य सरकार जो सूचना प्रकाशित करती है, ये सूचना समाचार पत्रों के अंदर प्रकाशित नहीं होती, ये गजट के अंदर प्रकाशित होती है। यानी कि राज्य सरकार द्वारा जो गजट में सूचना प्रकाशित की जाती है उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना। ये समाचार पत्रों के अंदर प्रकाशित नहीं होती है। तो इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित व आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंदर क्या है प्रोत्साहन? किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो इसके अंदर प्रोत्साहन दिया जाएगा, देखिए 25 लाख तक 9% ब्याज का अनुदान सरकार देगी। 25 लाख रुपए तक 9% अनुदान मिलेगा। 5 करोड़ रुपए तक की ऋण में 7% ब्याज अनुदान मिलेगा। ठीक है, 25 लाख तक 9% ब्याज अनुदान और 5 करोड़ तक के लिए 7% ब्याज अनुदान मिलेगा। ठीक है, अब है इसके अलावा क्या है? इसमें 25 लाख तक की सीमा में परियोजना लागत का 25% तक का सेवा मनी दिया जाएगा। 25% तक का सेवा मनी दिया जाएगा सरकार के द्वारा। क्या है? 25 लाख तक की सीमा में परियोजना लागत का 25% तक का सेवा मनी दिया जाएगा। यानी कि 25 लाख तक की कोई परियोजना है तो उसका 25% सेवा मनी दिया जाएगा। तो ये है, यानी कि 25 लाख तक रुपए 9% ब्याज अनुदान मिलेगा तथा 5 करोड़ तक की ऋण पर 7% ब्याज अनुदान मिलेगा। तो भीमराव अंबेडकर दलित एंड आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना हो गई। अब इसके बाद में है राजस्थान के नए DGP बनाए गए, नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। किसे नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? उमेश मिश्रा को। किसे बनाया गया है? उमेश मिश्रा को राजस्थान के नए DGP बनाए गए हैं। और वो किसका स्थान लेंगे? वो ML लाठर का स्थान लेंगे। ML लाठर का, जो वर्तमान के अंदर पुलिस महानिदेशक हैं, उनका स्थान किसने लिया है? ML लाठर। ML लाठर का स्थान किसने लिया है? उमेश मिश्रा ने लिया है ना। तो उमेश मिश्रा वर्तमान के अंदर पुलिस महानिदेशक हैं। ये क्वेश्चन देखिए वर्तमान के अंदर पहले आया था कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, ये क्वेश्चन आ चुका है ना। उषा शर्मा थी, उषा शर्मा मुख्य सचिव है, वो क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा अभी जो अपने उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, पंकज मित्तल को बनाया गया, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा ये है नया DGP बनाया गया उमेश मिश्रा को, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखिए राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का 20वां स्थान है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था वो यहाँ से क्वेश्चन आया था, लेकिन वो ये नहीं था, वो ये था क्योंकि राष्ट्रीय खेल तब तक नहीं हुए थे। यानी कि तब जब क्वेश्चन छपे थे तब तक ये कंप्लीट नहीं हुए थे, क्योंकि 12-11 अक्टूबर से तो एग्जाम स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम राष्ट्रीय युवा खेल जो हरियाणा के पानीपत के अंदर हुए थे ना, पानीपत या कुरुक्षेत्र के अंदर हुए थे, वहां पर जो हुए थे ना, उनसे क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का कौन सा स्थान था, है ना। तो अब अपने ये क्या याद रखना है? राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका मेजबान कौन था? गुजरात। आयोजन 29 सितंबर यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस से 12 अक्टूबर तक का इसका आयोजन किया गया। यहाँ से आगे देखिए, थोड़ा सा मैंने इधर लिख दिया है, राजस्थान को 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 24 कांस्य पदक मिले। 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 24 कांस्य पदक मिले हैं किसको? राजस्थान को। तो ये 3 गोल्ड किस किस को मिले, ये नाम ध्यान में रखना थोड़े से। कविता सिहाग को साइकिलिंग के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। विवान कपूर को निशानेबाजी के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। तीसरा है मुकेश चौधरी को वुशु के अंदर गोल्ड मेडल मिला है।
कौन सा स्थान है राजस्थान का? 20वां, 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 24 कांस्य पदक। ठीक है। कविता सियाग साइकिलिंग, विवान कपूर निशानेबाजी, मुकेश चौधरी वुशु के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। इसके बाद देखिए आर्थिक एंड सांख्यिकी निदेशालय को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार, आर्थिक एंड राजस्थान का जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय है उसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार। ठीक है। इसके बाद है राजीव गांधी बीज उपहार योजना। राजीव गांधी बीज उपहार योजना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कब स्टार्ट की गई? ये अभी जो रबी की फसल बोई गई है ना, रबी की फसल 2022-23 से इसका प्रारंभ किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। किसका? राजीव गांधी बीज उपहार योजना का अभी स्टार्ट की गई है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये इस प्रकार से आ सकता है कि राजीव गांधी बीज उपहार योजना कब प्रारंभ की गई? खरीफ 2021-22, 22-23, यानी खरीफ पीछे वाली निकली है ये 22-23, यानी कि ये 1-2 साल आगे पीछे इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखना, राजीव गांधी बीज उपहार योजना अभी जस्ट जो बुआई हो रही है ना, उसके अंदर रबी की फसल 2022-23 से राजीव गांधी बीज उपहार योजना स्टार्ट की गई। ये हो गया। इसके अलावा ये देखिए, यहां से भी ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या? विभिन्न बोर्डों के बोर्ड, यानी कि विभिन्न बोर्ड बनाए गए हैं। वर्तमान में कितने नए बोर्ड बनाए गए? 3 बोर्ड बनाए गए हैं। कितने बोर्ड बनाए गए? 3 बोर्ड बनाए गए। वो बोर्ड कौन कौन से हैं? पहला है चरम एंड शिल्प कला विकास बोर्ड। चरम एंड शिल्प कला विकास बोर्ड, चरम एंड शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन किया गया है। तो इसका प्रशासनिक विभाग कौन होगा? देखिए, चरम एंड शिल्प कला, इससे यानी कि इनके काम को प्रोत्साहित करने के लिए, इनको शिक्षा आदि यानी कि शिक्षा, इसके अंदर नई नई योजना बनाने के लिए सरकार इस प्रकार के बोर्ड बनाती है। और विभिन्न समाज क्या है कि इस प्रकार के बोर्ड बनाने की मांग करते रहते हैं। जैसे कभी ओबीसी आयोग बनाओ, कभी कौन सा आयोग बोर्ड बनाओ, यानी कि ये विभिन्न समाज मांग उठाते रहते हैं, यानी कि उनकी अलग सी योजनाएं बन सकें, है ना। तो इसके अंदर अभी कितने बोर्ड बनाए गए? चरम एंड शिल्प कला विकास बोर्ड। और इसका प्रशासनिक विभाग क्या है? उद्योग एंड वाणिज्य विभाग। कौन सा है इसका प्रशासनिक विभाग? उद्योग एंड वाणिज्य विभाग। राजस्थान रजक कल्याण बोर्ड, क्या है राजस्थान रजक कल्याण बोर्ड? यानी कि रजक समाज है ना, उससे संबंधित, उनके विकास से संबंधित राजस्थान रजक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। चरम एंड शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान रजक कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड। तो राजस्थान रजक कल्याण बोर्ड क्या है? राजस्थान रजक कल्याण बोर्ड के इसका प्रशासनिक विभाग क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है। राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, यानी कि इसका प्रशासनिक विभाग क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ये किन जातियों से संबंधित है? काच्छी, कुशवाहा, माड़ी, सैनी आदि, यानी कि इनकी शिक्षा आदि पर ध्यान दिया जाएगा, इनसे संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी। तो कितने बोर्ड बनाए गए हैं? 3 बनाए गए हैं। शिल्प एंड शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान रजक कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड। तो कितने बोर्ड बनाए गए हैं? 3 बोर्ड। तो एक बार फिर देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एंड आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना SC/ST से संबंधित है। इनको उद्योग स्थापित करेंगे तो इनके लिए ऋण की व्यवस्था है। 25 लाख रुपए तक के ऋण के अंदर 9% ब्याज अनुदान मिलेगा। 5 करोड़ तक की ऋण पर 60% ब्याज अनुदान मिलेगा। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक DGP बनाए गए हैं उमेश मिश्रा, जो MA लठ का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय खेलों के अंदर राजस्थान का 3रा स्थान है। 3 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक हैं, 24 कांस्य पदक राजस्थान ने जीते हैं। 3 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? कविता सिहाग ने साइकिलिंग के अंदर जीता है, विवान कपूर ने निशानेबाजी के अंदर जीता है, मुकेश चौधरी ने वुशु के अंदर जीता है। आर्थिक एंड सांख्यिकी निदेशालय को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार दिया गया है।
ठीक है। राजीव गांधी बीज उपहार योजना कब स्टार्ट की गई? वर्तमान के अंदर अभी जो फसल की बुआई हो रही है इसी टाइम अभी स्टार्ट की गई है, रबी 2022-23 से इसको प्रारंभ किया गया है। और राजस्थान के अंदर विभिन्न बोर्डों के गठन को मंजूरी दी गई है, 3 बोर्डों के गठन को मंजूरी दी गई है। उनके प्रशासनिक विभाग कौन कौन से ध्यान में रखना? शिल्प एंड कला विकास बोर्ड, राजस्थान रजक कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड। इस प्रकार अपना अक्टूबर माह का करंट अफेयर कंप्लीट। इसके अलावा आपको यदि लगे तो कोई छोटे मोटे क्वेश्चन कहीं होंगे तो देख लेना। बाकी अक्टूबर माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स हो गया। इसमें आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेंगे। तो उस पूरे वीडियो को आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, उन लोगों के कमेंट आए तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।